एक बार चिंटू के शरीर में एक आत्मा घर कर गई। जब घर पर आकर चिंटू अजीबोगरीब हरकतें करने लगा तो उसके पिता विराट ने पूछा, चिंटू, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो कभी भी ऐसी ऊटपटांग हरकतें नहीं करते थे। पहले तो तुम्हें कभी गुस्सा तक ना आता था। मैं चिंटू नहीं, प्रवीण हूँ। प्रवीण, मैं जामुन के पेड़ पर रहता हूँ। इसने मेरे पेड़ के जामुन तोड़कर खाए हैं। अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। कौन प्रवीण? कहाँ के प्रवीण? देखो, मुझे तो तुम मेरे चिंटू जैसे नजर आ रहे हो। चिंटू, क्या शरारते हैं, बहुत नटखट हो गए हो तुम। अंकल, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, मैं चिंटू नहीं, प्रवीण हूँ। प्रवीण, मैंने बचपन में स्कूल से आते समय रास्ते में एक बगीचा देखा था और उस बगीचे में जामुन के पेड़ पर काले काले बड़े जामुन लटके हुए थे। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो मैं जामुन तोड़ने के लिए जैसे ही जामुन के पेड़ पर चढ़ा कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और उस ऊंची डाली से नीचे गिरकर वहीं मैं मर गया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई और मैं तब से उसी जामुन के पेड़ पर रहने लगा। ठीक है बेटा, जो भी कोई हो तुम, मेरे लिए तो जैसे चिंटू वैसे तुम हो। ठीक है अंकल, मगर मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा। मैं आपके चिंटू के बारे में सब कुछ जानता हूँ अंकल। सब कुछ? मतलब? यही कि चिंटू की आयु बहुत कम है। आपका चिंटू सिर्फ 4 दिन और जिएगा। इसके बाद जैसे ही वो मरेगा, उसके साथ मैं भी यमलोक चला जाऊंगा। क्या? क्या बक रहे हो तुम? उसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, वो अभी बच्चा है। मुझे तो लगता है तुम ही इसे मारना चाहते हो। क्यों झूठ बोलते हो इतना? ओहो अंकल, आप तो नाराज हो गए। अगर मैं इसे मारना चाहता तो बहुत पहले जामुन के पेड़ पर ही मार देता। मगर अंकल, मेरे मन में तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं यमराज जी से मिलूं। तभी तो मैंने आपके चिंटू के शरीर में प्रवेश किया है। क्या मेरे चिंटू को बचाने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? उपाय तो कोई भी नहीं अंकल। विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। प्रवीण की बातें जैसे विराट के दिल पर तीरों की तरह लग रही थी और जैसा उसने कहा था हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक 4 दिन के बाद चिंटू रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसके घर में चीख पुकार का माहौल भर गया। विराट का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया और कुछ ही देर में यमराज के दूत भी चिंटू की आत्मा को लेने धरती पर आ गए। जब यमराज जी के सैनिक चिंटू की आत्मा को ले जाकर यमलोक पहुंचाने लगे तो साथ में प्रवीण की आत्मा भी चल दी, क्योंकि वो तो सबसे पहले उत्सुक था यमराज जी से मिलने के लिए। जैसे ही चिंटू और प्रवीण की आत्माएं यमलोक पहुंची, चिंटू, तुम्हारा जीवन काल अब समाप्त हो चुका है। अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए तैयार होना तुम।